हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना साथी रिशु सिंह आपके अपने इस प्यारे से परिवार एजुकेशनल टूर विद रिशु में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है वो भी अच्छी चल रही होगी। कल जो हमने क्लास किया था बेसिक मैथ्स की, उसमें हमने जो है कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था और उसी सीरीज को आगे हम कंटिन्यूअस करेंगे। और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब ये सीरीज आपकी कंटिन्यूअस चलती रहेगी और आपसे हमने ये कहा था कि आप क्या करेंगे, आप वीडियो को पूरा देखेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उसको आपने समझा होगा। उसी सीरीज को आगे हम कंटिन्यूअस करेंगे। कल हमने जो डिस्कस किया था उसको जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करते हैं। कल हमने देखा था मैथ्स में कितने ऑपरेशन होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और उसके बाद हमने बात किया था नेक्स्ट आपका जो हमने बात किया था नंबर के बारे में। उसमें हमने बताया था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैथ्स इज डिजिट एंड देयर आर ओनली 10 डिजिट्स। उसकी बात हुई थी। उसके बाद हमने कहा कि उन्हीं डिजिट्स के हेल्प से विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स वी फॉर्म नंबर्स। नंबर्स को बनाते हैं। नंबर्स में हमने 2 कैटेगरीज देखी थी। फर्स्ट वन इज वेरिएबल एंड सेकंड इज कांस्टेंट। आज हम जो है जो आपका कांस्टेंट नंबर है, जो कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, उनके कुछ पार्ट्स को देख रहे होंगे जो कि आपको देखेंगे। अच्छा देखिए, एक बात समझिएगा, आपको 2-3 क्लासेस आपकी स्टार्टिंग में जो होंगी, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि क्या चीजें हैं, लेकिन ये आपका बेस है। आप इन चीजों को समझ लेंगे तो एकदम 100% आपकी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ठीक है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका नंबर का फॉर्म, सबसे पहला जो आपका कांस्टेंट नंबर का पार्ट है वो है कौन सा? नेचुरल नंबर। कौन सा है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। नेचर मतलब प्राकृत और नेचुरल मतलब क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। यानी ऐसी संख्याएं जो आपको प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं। आप बोलेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी व्हाट इज नेचुरल नंबर। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज नेचुरल नंबर, देन यू हैव टू स्पीक सर numbers which help us in counting। नंबर which help us in counting मतलब ऐसे नंबर जो आपकी किसमें मदद करते हैं? काउंटिंग में मदद करते हैं। किसी भी चीज को काउंट करने के लिए आप जिन नंबर्स का यूज करते हैं उनको नेचुरल नंबर कहा जाता है या फिर उन्हीं को काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। एक बात याद रखेंगे, नेचुरल नंबर ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर। जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं उनको काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। ठीक है ना। इन चीज को आई होप कि आपने समझ लिया होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है? नंबर्स which help us in counting called नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर। अच्छा, इस चीज को ऐसे समझिएगा, किसी भी चीज की जब आप काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, यानी प्रकृति प्रदत्त, यानी कोई भी ऐसी चीज जो नेचर ने आपको दी है, उसकी अगर आप काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो कैसे करते हैं? जैसे आप मान लीजिए आपने राम, श्याम, घनश्याम, कुछ ऐसी चीजें हैं, है ना। लेट करते हैं सर 3 बॉयज हैं। ये आपका राम हो गया, यहाँ पे श्याम हो गया और यहाँ पे घनश्याम हो गया। कुछ ऐसी चीजें हैं। अगर आपके ये 3 बॉयज गर्ल्स कुछ भी हो सकते हैं, अगर ऐसे हैं तो आप काउंटिंग कैसे स्टार्ट करेंगे? आप बोलेंगे 1 2 3, 0 तो आप बोलेंगे नहीं। तो मतलब आप इस बात को ऐसे समझिएगा कि जो चीज है, आपका जो नेचुरल नंबर होता है वो स्टार्ट कहां से होता है? तो आप बोलेंगे सर ये स्टार्ट होता है 1 से। कहां से? 1 से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल में आप समझिएगा, जो एग्जाम्पल होता है आपका नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल होगा, वो स्टार्ट कहां से होता है? 1 से। 1 2 3 4 और ऐसे ऐसे करके ये जो सिंबल होता है। अच्छा, इसका सिंबल का भी नेम याद रखिएगा। इस सिंबल को बोलते क्या है? इस सिंबल को बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है ना। इनफाइनाइट, इसको हिंदी में अनंत भी बोला जाता है। मतलब ये चीजें चलती रहेंगी ऐसे, जहां तक आप जहां तक आप काउंट करेंगे वहां तक चलता रहेगा ये कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसे 100 200 300 ऐसी चीजें चलती रहेंगी। फिर से एक बात समझने का ट्राई करेंगे, सर नेचुरल नंबर क्या होते हैं? इन नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, यानी वो नंबर्स जो आपकी काउंटिंग में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। नंबर विच हेल्प अस इन काउंटिंग नोन एज काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर जो आपकी नेचुरल नंबर जो काउंटिंग में हेल्प करते हैं, किसी चीज को काउंट करते हैं आप, तो जो नंबर्स आप यूज करते हैं उन्हीं को बोला जाता है नेचुरल नंबर। ठीक है ना। और वो कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक चलते हैं? इनफाइनाइट तक चलते हैं। जैसे हम कभी भी किसी चीज की काउंटिंग करते हैं, कभी 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं। इसलिए आपसे अच्छा यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा, जो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें पूछा जाता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर
और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। आपसे ये क्वेश्चन अच्छा होमवर्क में होगा, होमवर्क में आपको ये बताना होगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, मींस व्हाट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। जितने भी अच्छा होमवर्क वाले क्वेश्चन का भाई आप देखिए पूरा वीडियो को देखा करिए, और जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आप आंसर भी दीजिए। इस आपके जो आंसर होते हैं उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए अच्छा सेकंड पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होता है, अच्छा चीजें देखिए भाई, तो आपकी यहाँ पे जो है नेचुरल नंबर हो गया। सेकंड नंबर जो आता है वो सेकंड नंबर कौन सा होगा, सेकंड पॉइंट आपका होता है जिसको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर्स, होल नंबर को हिंदी में जो बोला जाता है इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स, होल नंबर्स को बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। अच्छा एक बात आप याद रखिए, हिंदी में आपने जैसे देखा होगा पूर्ण, पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा होना। तो देखिए एक बात समझिए, इसमें अच्छा नेचुरल नंबर ऐसे होल नंबर में एक जानने वाली बात है, नंबर जो आपके थे नेचुरल नंबर उसमें कुछ तो अधूरा था, कुछ तो ऐसा था जो पूरा नहीं था। एक ऐसा वर्ड था जो आपको बहुत परेशान करता है, जैसे जीरो। जीरो जो है हम जो है हमने अच्छा सुन रखा होगा, हु डिस्कवर्ड, मतलब किसने ऐसा किसने डिस्कवर, अच्छा आप डिस्कवर सुनते हैं तो आप ये सुना होगा कि जीरो को किसने जो है खोजा था, तो आप बताते हैं आर्यभट्ट। तो ऐसा नहीं होता है, जीरो की खोज सबसे पहले देखिए आर्यभट्ट ने जो दिया था। इसके बारे में अच्छा थोड़ा सा देख लेते, उसको समझ लीजिए उसके बाद करिएगा। देखिए जीरो जो होता है, जीरो आपका होल नंबर में आता है ना। अच्छा इसको पहले डेफिनेशन राइट कर लें, उसके बाद इसी कहानी को समझ लेते हैं। सर होल नंबर क्या होता है, व्हाट इज होल नंबर, सर यू विल से जीरो, जीरो टुगेदर विथ नेचुरल नंबर। Zero together with natural numbers is known as, zero together with natural number known as होल नंबर। यानी आपका जो जीरो होता है वो नेचुरल नंबर के साथ में जब आ जाता है उसी को होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अच्छा एग्जांपल इसका भी देख लीजिएगा, उसके बाद चीजों को समझेंगे। देखिए इसमें होता क्या है, आपका जो होल नंबर होता है वो स्टार्ट होता है कहां से, जीरो से, जीरो वन। इसमें यही तो बोला गया ना, जीरो टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ होता है, मतलब नेचुरल नंबर के साथ में जब जीरो आ जाता है उसी को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। उसी क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। तो हमने करना क्या है, ओनली जीरो को राइट कर देना है, बाकी आपका नेचुरल नंबर वैसे ही नोट डाउन हो जाएगा, 1 2 3 ऐसे 4 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चीजें चलती रहेंगी। अच्छा इसके बारे में थोड़ी सी चीज और समझ लीजिए, होल नंबर के बारे में जानना कैसा है। एक बात और जानिएगा, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका जो फर्स्ट लेटर होता है, फॉर रिप्रेजेंटिंग नेचुरल नंबर बी यूज कैपिटल एन, कैपिटल एन का यूज करते हैं। फॉर रिप्रेजेंटिंग होल नंबर बी यूज कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू का यूज किया जाता है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इसको समझिएगा, जो जीरो है इसमें जो जीरो एक वर्ड है, मतलब एक आपका वर्ड आया हुआ जीरो, तो यहां पे जो सिंबल है जीरो, आपने जो सिंबल देखा इस सिंबल को किसने दिया था, इस बात को समझिएगा। जो जीरो का सिंबल है इसको 628 सी के आसपास में, आपका मतलब 28 BC के आसपास आप मतलब आपका जो है एक पर्सन थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। क्या नाम था, ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त ने जीरो का सिंबल दिया था, इसको याद रखेंगे। जीरो का सिंबल अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे हु डेवलप्ड सिंबल ऑफ जीरो, देन यू हैव टू स्पीक सर इट्स अ ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने वो सिंबल दिया था जीरो का। और जो आर्यभट्ट हैं, आर्यभट्ट ने डायरेक्टली जीरो का कोई सिंबल नहीं दिया था, लेकिन सबसे पहले इन्होंने बात किया था, इन्होंने जिक्र किया था किसका, जीरो का। और इन्होंने किया था एक प्लेस वैल्यू, आपने सुना होगा, प्लेस वैल्यू के माध्यम से, यानी प्लेस वैल्यू के मींस देखो इन्होंने क्या किया था, विद हेल्प ऑफ जो आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट की हम बात कर लें, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आर्यभट्ट ने क्या किया, इन्होंने प्लेस वैल्यू जो होता है, प्लेस वैल्यू है ना, प्लेस वैल्यू आपने आई थिंक सुन रखा होगा, उसको समझा भी देंगे आगे भाई। देखिए जो प्लेस वैल्यू होता है, इन्होंने क्या किया था, इस प्लेस वैल्यू में जीरो को इनडायरेक्टली इन्होंने समझाया था। इन्होंने ऐसे बताया था, लेट करते हैं अगर 523 है तो इसका प्लेस वैल्यू जो है 500 होगा प्लस 30 होगा, सॉरी प्लस 20 होगा प्लस 3 होगा। तो इन्होंने ऐसे करके दिया था, इसमें जीरो को इनडायरेक्टली बताया था, मतलब जीरो को इन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया था, इन्होंने इनडायरेक्टली क्या किया था, आर्यभट्ट ने जीरो को बताया था। लेकिन सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने ही जीरो को इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए हम लोग मानते हैं कि जो है जीरो इन्होंने, मतलब जीरो को इन्वेंट इन्होंने ही किया था। बट ऐसा आप याद रखिएगा, हु डेवलप्ड जीरो अगर आपसे पूछा जाता है, फर्स्ट हु डेवलप्ड सिंबल ऑफ जीरो, देन यू हैव टू से सर इट्स ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने जीरो को दिया था। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देखिए आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट
नेचुरल नंबर, सेकंड क्वेश्चन आपका है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट होल नंबर। इन 2 क्वेश्चन का आपका आंसर बताना है। और आपसे मैंने पूछा क्या, मैंने ये आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं इसमें होल नंबर में, आपको बताना है हु डेवलप्ड सिंबल ऑफ जीरो या हु डेवलप्ड कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो किसने दिया था, इसको आप बताएंगे, ठीक है। और आगे हम इसको क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आई थिंक इसको आप समझ लिए होंगे, इसको रिमूव करते हैं आगे। चलिए तो हम तो डियर अभी क्या करते हैं, हमने अभी समझा क्या, हमने नेचुरल नंबर के बारे में और अपना होल नंबर के बारे में चीजों को समझ लिया है। नेक्स्ट अभी क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर में कुछ टाइप्स होते हैं, वो क्या होते हैं चीजों को समझेंगे सर। तो जो ये फर्स्ट आपका नेचुरल नंबर है उसको फर्स्टली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। वो 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, जो कि आपने सबने सुन रखा होगा। सर फर्स्ट कौन सा होता है, फर्स्ट तो आपका होता है ऑड नंबर। कौन सा होता है भाई, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। सेकंड आपका जो होता है वो क्या होता है, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। अच्छा, जो ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर को हिंदी में इसको बोलते हैं विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। और हिंदी में आपका जो है इवन नंबर को सम संख्याएं बोलते हैं, सम संख्याएं, सम संख्याएं बोलते हैं। अच्छा देखिए, इन चीजों को समझेंगे, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। अब हम समझेंगे ये ऑड नंबर और इवन नंबर क्या होता है ना भाई। तो इसमें देखिएगा, मैंने आपको एक बात, अच्छा हमने देखो इसमें बहुत से लोगों ने ऐसे रट रखा है, नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई, मतलब ऐसी चीजें हमको मिलती हैं समझने को। नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई जो है 2 इज नोन एज इवन नंबर, नंबर व्हिच कांट मिस, व्हिच कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2 इज नोन एज ऑड नंबर। लेकिन हम चीजों को क्या करते हैं, उससे थोड़ा सा अलग हटके जो है समझते हैं चीजें क्या है, क्योंकि वो हमको जो है चीजें समझ। अच्छा भाई देखो, जैसे इससे होता क्या है, मैं बोल दूं 978, 979, 200, मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो हम करेंगे क्या, हम ऐसे कुछ क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट्स को, जिससे कि हमारी जो है प्रॉब्लम ना बने, जिसमें हमको ऐसा न लर्न करना पड़े। तो हम क्या करते हैं, हमने अच्छा डिजिट में हमने, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, ओनली कितने डिजिट होते हैं, ओनली 10 ही डिजिट होते हैं, है ना। तो ऐसे ही आपके डिजिट के बेसिस पे आप इसको एग्जैक्टली सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि आपको बोलना क्या है सर, ऑड नंबर में आप बोलेंगे, एक सेकंड रुकिएगा भाई, तो एक्चुअली मेरा मार्कर उतना अच्छा है नहीं ना, बट मार्कर मैं चेंज कर दूंगा, अभी कल ही चेंज करूंगा इसको, कल या परसों में चेंज कर दूंगा। देखिए ऑड नंबर क्या होता है, नंबर इफ लास्ट डिजिट्स ऑफ नंबर इज 1 और, ये और है 1, 3 और 5 और 7 और 9। इफ लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज 1 और 3 और 5 और 7 और 9, अगर ये 5 डिजिट आपके मिल जाएंगे, उनको आप क्या बोलेंगे, आप बोल देंगे सर दिस नंबर इज ऑड नंबर। मींस बोलेंगे सर अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 हो या फिर 3 हो या फिर 5 हो या फिर 7 हो या फिर 9 हो, तो आप क्या करेंगे, देखते ही नंबर को बोल देंगे सर ये एक ऑड नंबर है। चेक क्या करना है, लास्ट डिजिट को ही चेक करना है, ज्यादा उसमें देखने की जरूरत नहीं है ना। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, सर एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल समझाइए सर। जैसे 13 में लास्ट डिजिट क्या है, सर ये 3 है। 3 को देखते ही हम बोल देंगे सर ये 13 जो है एक ऑड नंबर है। जैसे कि आप, अच्छा इसका सेकंड डेफिनेशन अभी जो हमने पढ़ रखा है पहले से भी होता है, मींस ऐसी संख्याएं जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइडेड नहीं होती हैं उनको बोला जाता है आपका विषम संख्याएं, है ना। और आप इसको समझिएगा, लास्ट डिजिट अगर आपका 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो तो नंबर हो जाएगा। चलते हैं इवन नंबर की ओर। इवन नंबर में समझेंगे, मींस लास्ट डिजिट, इफ digit of number, if last digit of number is 2, स्टार्ट करते हैं 0 से, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर ये आपकी लास्ट डिजिट जो है, देखिए इफ लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 0 और 2 और 4 और 6 और 8 मीन्स वी कैन से दैट आवर नंबर इज इवन नंबर्स। एग्जांपल में समझते हैं सर, जैसे कि आप समझ लीजिए
8, ऐसे कोई से भी नंबर हो सकते हैं। एग्जांपल में आपको मैं दिखा दे रहा हूं, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज 8, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सर गिवन नंबर इज इवन नंबर। आप बोल सकते हैं सर इवन नंबर है। अच्छा, जिनको ये लग रहा है कि नहीं सर मुझे तो वही समझना है, तो मेरा एक क्वेश्चन है उनके लिए, कल डिस्कस किया था, नंबर आपके इवन और मतलब आपके नंबर कांस्टेंट और वेरिएबल हो सकते हैं। तो उनके लिए एक क्वेश्चन है, देखिए यहां पे है क्या, जैसे लिखा हुआ है ये 2y नहीं सॉरी, इसको ऐसे करते हैं y और 2 है ये y2। अब ये बताना है कि ये कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। ये होमवर्क है भाई, है ना, होमवर्क है। अब आप इसको y और 2 लिखा हुआ है तो आप ऐसा तो समझ नहीं पाएंगे सर 2 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं समझ पाएंगे ना। ये एक होमवर्क ये वाला हो गया, और एक आपका ये है W5, ये भी आपका होमवर्क है। 2 क्वेश्चन आपका इधर होमवर्क है, आपको बताना है कौन मतलब ऑड है कि इवन है, और ऑड है इवन है तो क्यों है, आपको इसमें रीजन लाइट करके देना है। ठीक है, तो आपको आई होप कि नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर से एक बार जल्दी से इसको डिस्कस करेंगे और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, और आगे चीजें जो है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। सब लोग भाई इसको वीडियो कंटिन्यूअस देखिए, और जो है जो आपको समझ में आती है कि चीजें जो यहाँ पे और इंप्रूवमेंट किया जा सकता है उसमें आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि नो वन कैन बी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, सो हाउ कैन आई, है ना। तो कोई भी अगर परफेक्ट नहीं होंगी जरूर, आप बताइए कि क्या हो सकता है। देखिए नेचुरल नंबर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, व्हाट इज मतलब नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर, देन यू हैव टू स्पीक सर नेचुरल नंबर, नंबर्स व्हिच हेल्प अस इन काउंटिंग नोन एज काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर। आप इसको कहते हैं, स्टार्ट होता है कहां से, 1 से किसी की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, और इंडेक्सली इसको हम जो है कभी भी खत्म नहीं होती, मतलब इसको इनफाइनाइट तक इसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब आपका नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल N से। नेक्स्ट आपका जो नंबर है वो था होल नंबर। होल नंबर की बात करें, 0 टुगेदर विथ नेचुरल नंबर कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर में जब क्या करते हैं, 0 को हम ऐड कर देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका जो है होल नंबर। ठीक है ना, नेचुरल नंबर में होल, वो 0 ऐड करने पर वो होल नंबर बन जाएगा। आप बोलेंगे सर जी ये स्टार्ट आपका वही चलता है इनफाइनाइट तक, 0 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक चलता जाएगा ये, है ना। और इसमें जो 0 एक आया हुआ है, 0 का एक मतलब 0 से थोड़ी सी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब आपसे पूछा जाता है हु डेवलप्ड 0, डेवलप्ड किसने किया, सबसे पहले किसने बात किया था, तो आपको सबसे पहले डेवलप किसने बात किया था, तो इनडायरेक्टली जो है आर्यभट्ट ने किया था, और उन्होंने किसमें किया था, प्लेस वैल्यू में किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो आपके डायरेक्टली है 0, जो 0 का सिंबल है उसको किसने डेवलप किया था, तो आपको बताना है ब्रह्मगुप्त। क्या बताएंगे, ब्रह्मगुप्त। और कब किया था, 628 BC के आसपास, ठीक है ना, बिफोर क्राइस्ट होता है BC का मतलब, ठीक है ना। उसके बाद हमने कहा नेचुरल नंबर को 2 पार्ट में हमने कैटेगराइज किया, फर्स्ट ऑड नंबर, सेकंड इवन नंबर। जो आपका ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या, और इवन नंबर को बोलते हैं सम संख्या। सर ऑड नंबर क्या, देखो इफ लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 1 3 5 9, then we can say that sir given number is odd number। आप कहेंगे सर गिवन नंबर ऑड नंबर है, अगर लास्ट डिजिट है तो, मतलब लास्ट डिजिट को चेक करके हम बता सकते हैं। सर ऑड आपका इवन नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर बताएंगे सर इफ लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 0 2 4 6 8, देन वी कैन से दैट सर गिवन नंबर इज इवन नंबर। और यही इतने इन डिजिट्स को देख करके हम ऑड या इवन को पहचान सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई हैं, और अगर आप जो है अपना जो होमवर्क है उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करेंगे, और आई होप कि आप एक प्यारा सा सजेशन मेरे लिए राइट डाउन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।